अगर किसी एक टीम को हराने में मुझे खुशी मिलती है, मुझे मजा आता है, तो वो आरसीबी है। एक तरफ आरसीबी और केकेआर का मैच चल रहा था, दूसरी तरफ गौतम गंभीर डगआउट में बैठकर बयानों के बाण छोड़ रहे थे और तीर छोड़ रहे थे, और वो तीर जो है वो सीधे आरसीबियंस को जाकर हिट कर रहे थे, दिल पर, कलेजे पर, क्योंकि गौतम गंभीर ने जो बाण छोड़े हैं वो आरसीबी के जख्मों को कुरेदने वाले हैं, वो जख्म जो 16 साल से ताजा हैं। ई साला कप नाम दे। दरअसल गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया कि भाई साहब, आपका आरसीबी से जब मैच होता है तो ये कैसा कंपटीशन होता है? उन्होंने कहा, भाई इनसे कैसा कंपटीशन हमारा, और इनसे क्यों कंपटीशन, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके पास क्रिस गेल है, एबी डिविलियर्स है, मैक्सवेल है, विराट कोहली है, फ्लैम्बॉयंट इमेज है, ओनर्स के पास बहुत सारा पैसा है, स्टाइल है, स्टारडम है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन ट्रॉफी? और अगर ट्रॉफी ये है तो इनका हमसे क्या तुलना? हमने 2 ट्रॉफी जीती है, इनको याद रखना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए इनको। वो कहते हैं कि यार यही एक एटीट्यूड है आरसीबी वालों का, कि इनको लगता है कि इन्होंने जीवन में सब कर लिया है, बट एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं किया है। दे थिंक दैट दे हैव वोन एवरीथिंग, बट दे हैव वोन नथिंग। और इस एटीट्यूड की वजह से मुझे आरसीबी को हर बार हराने में बहुत मजा आता है। वो कहते हैं आरसीबी ने जीता क्या, आप बताइए ना। हम कम से कम कह सकते हैं कि हमने आरसीबी के सामने जो परफॉर्मेंस की है वो हमारे हिस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। मुझे आरसीबी के सामने हारना पसंद नहीं, क्योंकि ये उस एटीट्यूड में रहते हैं जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि हमारे 3 बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप उठा लोगे हिस्ट्री से केकेआर की, तो वो तीनों इनके खिलाफ है। वो कहते हैं कि जब आईपीएल की शुरुआत हुई, जो पहला मैच था आरसीबी केकेआर का, दादा कैप्टन थे, इधर द्रविड़ कैप्टन थे, उसमें ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल के इतिहास की सबसे अच्छी पारी खेली थी फर्स्ट मैच में, जिसने आईपीएल को लाइमलाइट में ला दिया था। वो कहते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे छोटा स्कोर जो है आरसीबी का या ओवरऑल सारी टीमों का, वो हमारी गेंदबाजी के सामने जस्ट 49 ऑल आउट, 49 रन पर हमने इनको ऑल आउट कर दिया था। ये कैसे हमें बोल सकते हैं? और हमने बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 105 ठोक दिए थे, तो हमारी इनसे तुलना नहीं हो सकती है। हम इनसे कहीं आगे हैं, हमारा कोई मैच नहीं है। क्रिस गेल और सुनील नरेन ने जो मारा था वो ये भूल नहीं सकते। अब गौतम गंभीर की ये बातें जो हैं ये बड़ी दूर तक जाने वाली हैं, और ये बातों का असर जो है वो भी होने वाला है। हालांकि वो जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली पूरा गलत भी नहीं है। पंजाब, अगर आप पावर प्ले देखेंगे तो उसमें पंजाब 5 नंबर पर है 86 रन पर, केकेआर जो है वो 4 पर भी है 87 पर पावर प्ले में 6 ओवर में 2011 में। देन सीएसके 90 रन है 2015 में, सीएसके अगेन 100 है। लेकिन केकेआर का रिकॉर्ड, टॉप का रिकॉर्ड है 105 रन 2017 में, जिसमें क्रिस गेल और सुनील नरेन ने रन बनाए थे। साल 2017 गौतम गंभीर की एरा का वो साल, और उस साल जो पावर प्ले में रन बने थे वो आज तक नहीं टूटे, जबकि उस घटना को 7 साल बीत गए। गौतम गंभीर यही कहते हैं कि यार हमारा क्या मैच है, हमने इनसे ज्यादा मैच जीता है। हम जब जाते हैं चिन्ना स्वामी में, वहां भी हमारा रिकॉर्ड बेहतर है, 11 में 7 मैच हम जीते हैं। आप आइए ईडन गार्डन में, वहां भी हम बेहतर हैं, और ओवरऑल मैचेस में भी हमने इन्हें ज्यादा हराया है, इन्होंने हमें कम हराया है। सबसे बड़ी बात, हम ज्यादा बार फाइनल जीत कर आए हैं जो ये नहीं जीत कर आए हैं। हमारा डोमिनेशन अनमैचेबल है। अब इसके बाद मेरे मन में सवाल है कि यार क्या ये स्टेटमेंट इंटेंशनली दी गई है, आग लगाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, या स्टार वालों ने बुलवा ली है कि सर आप बोल दो 4 लाइन, माहौल बन जाएगा, मजा आ जाएगा। खैर जो भी है, ये मैच इंटरेस्टिंग तो होता ही है, लेकिन पिछले साल गौतम गंभीर ने एलएसजी को आरसीबी के सामने खड़ा कर दिया था, और एलएसजी और आरसीबी की जो राइवलरी थी वो पीक पर चली गई थी। वैसे विराट और गंभीर की राइवलरी जो है वो आज की नहीं है, वो पुरानी राइवलरी है। 2013 से ये भिड़ते आ रहे हैं, जब गंभीर कप्तान थे और उधर कप्तान थे विराट कोहली। पिछले साल भी हमने देखा था 2 घटनाएं हुई थी लखनऊ में, जब नवीन उल हक वाली लड़ाई हुई थी, या आवेश खान का हेलमेट पटकना, रवि बिश्नोई का उछलना, बाद में विराट का करना, और उसके बाद रिएक्शन आना, फिर नवीन के साथ लड़ाई होना, फिर इन सारी लड़ाइयों को मिलकर एक दूसरे के बवाल कटना, सोशल मीडिया पर वो मैंगो वाली स्टोरी लगना, और फिर एलएसजी और आरसीबी के बीच में नेक्स्ट लेवल का सोशल मीडिया वॉर होना। लेकिन अब गंभीर दूसरी टीम में, और उस दूसरी टीम में जाते ही उन्होंने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इनसे कंपेयर नहीं करने का, हमारा इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब ये उन्होंने क्यों कहा, किस लिए कहा, कैसे कहा, वो फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि गंभीर विवादों में पड़ते हैं, या जानबूझकर वो ऐसे हल्की सी माचिस लगा देते हैं जिससे आप माहौल सुलगता रहे, आप मजे लेते रहिए और चुपचाप वॉक करके निकल जाए। कमाल है, कमाल है। गंभीर का स्टेटमेंट जो है, इसको लेकर रिएक्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।